आज का विषय दिया गया है, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। थीम भी यही है कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन उपस्थित होता है कि भाग्य क्या है। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, पर भाग्य क्या है? यदि वो समझ में आ जाए तो बहुत इजीली बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। भाग्य का अर्थ है कल का जो मेरा एक्शन था वो मेरे भाग्य को आज में कन्वर्ट करता है। मेरा भाग्य कुछ भी नहीं है, मेरे पास्ट के एक्शन का रिजल्ट वो मेरा भाग्य है। यदि मैंने कल बुरा किया था तो आज मुझे बुरा मिल रहा है, कल मैंने अच्छा किया था तो मुझे आज अच्छा मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि कल मुझे अच्छा मिले। अतीत में जो किया वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने जो किया उसका मैं फल भोग रहा हूं, चाहे मनुष्य बना हूं, चाहे बीमार हूं, चाहे स्वस्थ हूं, चाहे मुझे अच्छा धर्म मिला या न मिला, चाहे जैसी योनि मिली, सुख सुविधाएं मिली, वो सब मेरा कल का पुरुषार्थ था। अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको किसी तरीके से इरेज कर सकूं, बिकॉज पास्ट इज हिस्ट्री, नोबडी कैन इरेज इट। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भाग्य अच्छा हो। मैं मेरे भाग्य का निर्माण करूं, वो आज होगा, वो फ्यूचर में नहीं हो सकता। जो मेरा प्रेजेंट का एक्शन है वो मेरा फ्यूचर का भाग्य है। पास्ट का एक्शन प्रेजेंट का भाग्य है और प्रेजेंट का एक्शन फ्यूचर का भाग्य है। न मेरे हाथ में पास्ट था और न मेरे हाथ में फ्यूचर है। मेरे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। तो मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं, ये मेरा भाग्य है। इसे हम चाहे कर्म कहें कि मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। ये आप सब लोग सुनते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के बोलना चाहता हूं। पॉजिटिव एक्शंस अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव एक्शन अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। इस दो लाइन में जैन धर्म का सार है। मैं अच्छा करूंगा मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए? क्या कोई भी आदमी दुख चाहता है? क्या कोई आदमी यह चाहता है कि मेरे भाग्य में एक दिन ऐसा आए जिस दिन मैं जेल चला जाऊं? क्या कोई आदमी ऐसा चाहता है कि मेरे भाग्य में ऐसा आए एक दिन जिस दिन दिवालिया निकल जाए? क्या कोई ऐसा चाहता है कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन कैंसर, डायबिटीज, लीवर, हार्ट सब कुछ हो जाए? नहीं। वो क्या चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा समाज में नाम ऊंचा हो, मैं अध्यात्म की उन्नति करूं, मैं सुखी रहूं। यही सारी विशेष होगी। एम आई राइट? अब मैं चाहता क्या हूं? स्वस्थ रहना। मुझे कैसा भाग्य चाहिए जिसमें मैं स्वस्थ रह सकूं। अब मेरा प्रेजेंट क्या है कि बाहर निकलना है, कचौड़ी खाना है, समोसा खाना है। इच्छा क्या है? स्वस्थ रहना। बाहर जाऊंगा, मुझे पिज्जा बर्गर खाना है। और इच्छा क्या है? स्वस्थ रहना। तो यदि मैं ज्यादा तला फला खाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरे ख्याल से काफी डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, निर्मल जी खुद ही बैठे हैं। यदि बहुत ज्यादा तेल की चीज खाऊं तली हुई तो मेरे हार्ट का क्या होगा? यदि मैं ज्यादा खाऊंगा तो एक दिन ऐसी नौबत आएगी, या तो बाईपास होगा या हार्ट अटैक होगा। तो मुझे चाहिए क्या? वैसा मेरा एक्शन प्रेजेंट में होना जरूरी है। तो हमारा खाने पे संयम हो,
तो उसके साथ में वो भाग्य बनेगा जो मुझे स्वस्थ रखेगा। मेरा जीवन में जितना संयम पुष्ट होगा उतना मेरा फ्यूचर बेटर होगा। मैंने किसी एक आदमी को मान लो थप्पड़ मारा, तो मुझे क्या मिलेगा? थप्पड़। मुझे यदि वो मार नहीं चाहिए तो तू भी मत मार। तू किणने मारे नहीं तो तने न मारे कोई। दया नहीं है पार की, दया आपकी होए। तू किणने मारे नहीं तो तने न मारे कोई। कहा गया कि दया हम किसी दूसरे पे नहीं करते, दया है खुद के ऊपर। मैंने किसी को नहीं मारा तो कोई मुझे नहीं मारेगा, वो यदि मैंने किसी को मारा तो वो मुझे मारेगा। हो सकता है आज मारे, 2 साल बाद मारे, 2 जन्म के बाद मारे। तो मैं यदि खुद के ऊपर में प्रेजेंट में कंट्रोल करूं तो मेरा फ्यूचर बेटर है। मेरे भाग्य का निर्माण क्या करना है? मुझे भाग्य का निर्माण करना है जिसमें मेरा फाइनेंशियल बैलेंस शीट प्रॉपर हो। अब यदि आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट प्रॉपर करना चाहते हैं और प्रेजेंट में लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, देखा होगा बहुत से बिल्डर्स को जिन्होंने 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा ले लिया और फ्यूचर क्या आया? सोचा तो था कि बहुत कुछ कमाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यदि जैसा सोचे वैसा होने लग जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो नहीं होता है तो प्रेजेंट का एक्शन फ्यूचर में प्रॉब्लम देता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रेजेंट है। आप अपनी इच्छाओं को यदि सीमित कर लें, भाई मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, तो आपकी भागदौड़ मिट जाएगी। यदि आपको चाहिए कि सुराणा जी के पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ करनी पड़ेगी। डॉक्टर होगा तो उसे अनएथिकल वे में कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे, कुछ टेस्टिंग्स लिखने पड़ेंगे या जबरदस्ती का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फैक्ट है। सीए होगा तो उसे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पे लूप होल्स पैदा करने पड़ेंगे कि कैसे न कैसे इनका एडजस्ट करूं, चाहे आईटी वाले के साथ सेटिंग करके करूं, कुछ भी करूं, मेरे मर्सिडीज आ जाए। यदि आपके फ्यूचर में संयम है, इच्छाओं पे कंट्रोल है, तो आपका प्रेजेंट हमेशा अच्छा होगा। तो पहली चीज, यदि अपने भाग्य को अच्छा बनाना है तो लिमिट योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं का संयम करो, अपनी आकांक्षाओं को सीमित करो, तुम्हारा दुख भी सीमित हो जाएगा। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को, नीड तो हमेशा फुलफिल हो सकती है और ग्रीड कभी भी फुलफिल नहीं होती। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे अच्छा करना चाहिए। बहुत से लोग चाहते तो हैं अच्छा और करते हैं बुरा। उस समय में ये नहीं सोचते। मैं बहुत सी बार पूछता हूं कि भाई सामायिक करते हो? बोला महाराज समय नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, प्रोफेशन में बहुत बिजी हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता। मैं मन ही मन कभी सोचता हूँ कि वो प्रोफेशन में बिजी है या उसका बिजनेस अच्छा है, इसका रीजन क्या है? उसके पिछले जन्म के कर्म। यदि उसके कर्म खराब होते तो उसे यह रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसने कुछ अच्छा किया जिसका रिजल्ट उसे आज मिल रहा है, और ये आदमी सिर्फ खर्च किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा है। इसका फ्यूचर क्या होगा? यदि मैं आज कुछ अच्छा नहीं करूंगा, अपनी आत्मा के प्यूरिफिकेशन की ओर ध्यान नहीं दूंगा, तो कल क्या होगा? आपके पास में, आपकी बैलेंस शीट में 1 करोड़ है, आप उसे सिर्फ खर्च किए जाओ लेविश तरीके से, तो क्या होना है? कोई सीए मुझे बता सके? इनकम 0 और एक्सपेंडिचर का मीटर घूमता रहे, लॉस। और इनकम साथ साथ हो और एक्सपेंडिचर भी चलता रहे तो बैलेंस शीट चलती चलेगी। अब हम इसे थोड़ा सा अपनी ओर सोचें कि आपकी इनकम क्या है,
आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं कि जिससे आपको ये सब प्राप्त हो। यदि ये ऐसे ही प्राप्त होना होता तो सभी को प्राप्त होता। देखा होगा कि जिनको प्राप्त था वो करोड़पति रोड़पति बन गए, रोड़पति करोड़पति बन गए, बिना किसी रीजन के। अचानक एक समय बदलता है, उसके पुण्य का उदय होता है और वो ऐसे डिसीजन लेता है कि उसका वो रिजल्ट मिलता है। पुण्य उदय में आने से कोई छत तोड़ करके पैसे की बरसात नहीं होती, उसका असर होता है दिमाग पे। और ये दिमाग इसी तरीके के आइडियाज जनरेट करता है कि वो अपने आप पैसे आते हैं और उसी तरीके के पाप के समय में आइडियाज पैदा करता है कि पैसे जाते हैं। रीजन है हमारा कर्म, मूल कारण। तो उस मूल की ओर ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं जिस भाग्य का निर्माण करना चाहता हूं उसकी दिशा में ध्यान देने के लिए दो ही चीजें हैं। पहला, मैं कोई भी नेगेटिव भाग्य का निर्माण नहीं करूं। इफ आई अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जी आई विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो रोज ये ध्यान देते रहें कि क्या आज मैंने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया, क्या गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी के साथ धोखाधड़ी की, माया किया, या लोभ लालच में पड़ गया, ईगो आ गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं है, छद्मस्त हैं, सिद्ध नहीं बने, संसारी हैं। तो ये सारी चीजें तो दिन भर में होगी, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो यदि आप ये रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि आज मैंने नेगेटिव क्या क्या किया और अपनी बैलेंस शीट में डाल दें, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का आप लोग रोज बनाते ही हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखती है, लास्ट में आपका टोटल मिल जाता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक कि जो कर्मों का लेखा जोखा कर सके। आप अपना नेगेटिव आपने क्या क्या किया आज दिन भर में उसका लेखा जोखा कर लें, पॉजिटिव आपने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा कर लें और देख लें कि आज मेरी बैलेंस शीट कहाँ है, मेरा जो टारगेट है, गोल है, वो कितना अचीव हुआ। देख लें कि आज खर्चा ज़्यादा था, कमाई कम थी, तो कल खर्चे पे कंट्रोल करें और कमाई को बढ़ा लें। यदि आपकी इनकम बढ़ेगी, आप स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे, सामायिक करेंगे, जप करेंगे, जो कुछ भी जिससे आपके निर्जरा हो, तो आपकी नेगेटिव बैलेंस शीट कमजोर होगी। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मेरे भाग्य का निर्माण करना तो पॉजिटिविटी के साथ है और वो प्रेजेंट में। अब ये सोच लें कि बाद में कर लेंगे, तो बाद तो आते आते इतने साल आ गए और प्रोफेशन में हर आदमी बिजी है। थोड़ा बहुत सीए लोगों को समय मिलता था, वो मार्च एंडिंग में, अक्टूबर में बिजी होते थे, सितंबर में होते थे, बाकी टाइम मिल जाता था। अब जब से जीएसटी आया है वो लोग भी फुल बिजी हैं। जब पूछो तो किसी न किसी का, उनको कोई का ऑडिट करना है, किसी का इंटरनल ऑडिट करना है, किसी का रिटर्न भरना है, किसी का सबमिशन देना है, और नहीं है तो किसी न किसी के यहाँ पे पैरवी करने जाना है। फिर भी ऐसा मुझे कोई भी अभी तक नहीं मिला प्रोफेशन एटलीस्ट जिसे 7 बजे उठ करके कहीं जाना पड़ता हो। एक डॉक्टर को तो कभी कभी ओटी में जाना हो तो सुबह 6 बजे 7 बजे जाना पड़ता है, ना तो कोई वकील सुबह 6-7 बजे जाता है, न कोई सीए सुबह 6-7 बजे जाता है, ना कोई एमबीए 6-7 बजे जाता है, ना इंजीनियर जाता है। टीचर्स होते हैं उनको जाना पड़ता है, तो वो वापस वैसा ही 2-3 बजे आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज करें। सोने का टाइम आप लोगों का लगभग आप जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, पर पहले होता था कि जिस दिन उठते थे उस दिन सोते थे। अभी जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं, इसको रिवर्स कर ले। जिस दिन उठे उस दिन सो जाए।
इतना सा चेंज करते ही आपकी लाइफ बदल जाएगी। अजमा के देख लें, क्योंकि यदि आप रात को 11 साढ़े 11 तक सो जाएंगे, मैं 9 बजे सोने का नहीं बोल रहा हूं, 11 बजे तक भी सो जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आप तरोताजा उठ जाएंगे। 1 बजे 2 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठने का सवाल ही नहीं है, और उठ जाएंगे तो सामयिक में भी नींद आएगी, माला में भी नींद आएगी, दिन भर आलस आएगा। थोड़ा सा फ्लिप करें, शाम को सोने का समय डेट अलग, उठने की डेट सोने की डेट नहीं हो, उठने की हो। सुबह 6 बजे उठेंगे, आपको 4 घंटे का समय मिलेगा, और वो समय ऐसा होगा जो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस समय आप चाहें अपने हेल्थ पे कॉन्शियस हो, कोई जिम जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सामायिक करें, 1 घंटे का समय आपको इजीली मिलेगा, जिसमें 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट माला, 15 मिनट बुक्स पढ़ना, आप इजीली एक सामायिक कर सकते हैं। आपको शांति से नाश्ता करने का भी टाइम मिलेगा, आपको बच्चों के साथ भी टाइम मिलेगा। हो सकता है कि आप उन्हें स्कूल ड्रॉप करने बस स्टैंड तक चले जाएं। आप जल्दी उठेंगे तो फ्रेश होकर के अपने बाकी जो काम रात को करते हैं लेट नाइट, उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लें। अब इससे पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। एक प्रोफेशनल कुछ दिन पहले मेरे पास पहुंचा था, और चूंकि प्रोफेशनल है तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी बनूं। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो ऑफिस क्लोज करके घर पहुंचता है। घर पहुंचने में 1 घंटा तो ट्रैफिक में नॉर्मल बात है, बेंगलोर जैसे में 2 घंटा। अब वो आने के बाद रात को यदि 10 बजे आएगा, 11 बजे खाना खाएगा, 12 बजे तक अपनी परिवार के साथ थोड़ा बहुत टाइम दे या टीवी देखे, तो फैमिली का जो टाइम है वो तो टोटल कर्टेल है। कोई भी प्रोफेशनल अच्छी तरीके से घर पे आकर के यदि अपने बच्चों को कहानी सुनाता हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी अवेयरनेस हुई है कि पापा सैटरडे संडे के पापा हैं, 5 डे नहीं, वीकेंड पापा। तो वीकेंड पे यदि पापा होंगे तो आपके बच्चे भी आप पे वीकेंड पे ही मिलने आएंगे। याद रखिएगा, जब ओल्ड एज होम में होंगे, होना ही होगा, क्योंकि घर में तो जब लगाव ही नहीं है तो बात खत्म है। 8 साल का हॉस्टल भेजेंगे, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाएगा, मास्टर्स अब्रॉड करेगा, फिर वहीं सेटल हो जाएगा, फिर वीकेंड पे आपसे मिलने आएगा। तो क्या हम इसे कहीं चेंज करें कि शाम के समय में कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुनाएं, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करें, उनमें संस्कार दें। यदि आप में घर के माँ बाप हैं, साथ में रहते हो, तो कुछ समय उनके साथ बिताया जाए, धर्म चर्चा की जाए। तो यदि परिवार में थोड़ा समय देंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। फिर ये जो प्रेजेंट का इन्वेस्टमेंट है, यही तो फ्यूचर का आपका फैमिली का भाग्य है। प्रेजेंट में समय नहीं दिया तो फ्यूचर में आपको अकेला रहना है। तो यदि आप भाग्य चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो प्रेजेंट को ठीक करना शुरू कर दें। थोड़ा समय खुद के लिए स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा समय फैमिली, थोड़ा समय सोसाइटी, थोड़ा समय प्रोफेशन। यदि प्रॉपर डिवीजन हो तो आपका फ्यूचर का भाग्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हर समय सजग रहें कि मैं प्रेजेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, मेरी बैलेंस शीट क्या है, डेली चेक करते रहें, तो आपका भाग्य अपने आप अच्छा होगा। और नहीं करेंगे तो भी अपने भाग्य का, दुर्भाग्य का निर्माण आपको ही करना है। भाग्य दोनों है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। तो अब क्या करना, वो तो आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो सोचना ये है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। यदि मैं इन सब चीज़ों को सोच करके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मोड़ दे दूं, बहुत छोटा सा, एक साथ नहीं बोल रहा हूं कि पूरा ही चेंज हो जाए, पर छोटे छोटे भी चेंज कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट